देख गरजे हनुमाना, देख गरजे हनुमाना, सफर नीचर कपि संहारे, सफर नीचर कपि संहारे, गए पुकार कछु अधमारे, गए पुकार कछु अधमारे, पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, पुनि पठयउ चला कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, संग लय सुभग हमारा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, हिन पापि महाबुद्धि करता। आवत देख बिटप गई कर जाता, हिन पापि महाबुद्धि करता। श्री हनुमान जी बाग में गए, जाकर हनुमान जी ने पहले पेट भर के खाया। देखिए भजन जरूरी है, लेकिन जितना भजन आवश्यक है उतना ही जीवन में भोजन भी आवश्यक है। बिना शरीर के भजन कहां से करिएगा? भूख लागल है ना, भूख पेट में, हम माला भुला ही जाते हैं। इसलिए भोजन, हाँ इतना भोजन न कर लीजिए कि कुंभकर्ण की तरह सो जाइए। कई लोग को भोजन कराने के बाद पखुरी में हाथ लगा के उठाना पड़ता है। उठने का नाम नहीं लेते विनोद भैया, कहना पड़ता है बीच बीच में पानियों पीजिए, तो कहते हैं बीच आई तब न पिए। कितना खाते हैं। तो हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए और उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले तो जाऊंगा नहीं। अब मैं कोई राजकीय अतिथि तो हूं नहीं कि मुझे माला वाला पहना के बाजा बजा के सब लेके जाएंगे रावण के पास। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, सब अपने मुझे पकड़ के ले जाएंगे रावण के पास। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। खाए से फल अरु बिटप उबारे। जैसे हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए, रखवाले हनुमान जी के पास दौड़े पकड़ने के लिए। वो का पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए उनको। हनुमान जी आराम से पालथी मार के बैठे और आप दर्शन करिए। 15 रखवालों को हनुमान जी दाहिने हाथ में पकड़े, अब 15 को बाएं हाथ में पकड़ के मालूम है क्या किए? नीचे माटी में रगड़ के, नीचे माटी में दबा के रगड़ना शुरू किए। 3 बार केवल रगड़ते थे विनोद जी, 3 बार पकड़ते थे। सीताराम 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 सीताराम, जाओ अब तुम आओ। रखवाले आते गए। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया है, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी हो रहा है। सीताराम 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 सीताराम। लास्ट में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर पकड़े और एक ही बार अभी रगड़े थे। सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं, पूरा परपरा रहा है, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं रावण को कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ। पहुंचे रखवाले रावण के पास। रावण बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाग में कौन है? रखवाले बोले पहले हमारी सुन लीजिए, हम अपना मन से यहाँ नहीं आए हैं। प्रभु नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला पूरा सुनिए। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना आपने बजट निकाला था मेंटेनेंस का, बराबर कर दिया पूरा बजट 1 साल का। पूरा बाग उजाड़ दिया। बोला कैसे उजाड़ दिया? दूसरा रखवाला बोला हम बोल रहे खाए सिफल अरु बिटप उपारे। पहले फल खाया फिर वृक्षों को तोड़ा। ब्राह्मण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? हम लास्ट बोल दिए तो बच गए।
हमसे जो पहले गया ना उसको माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। रक्षक मर्द मर्द महिला। अच्छा, रावण बोला भट्टों को बुलाओ। भट्ट आए, विशाल सेना भट्टों की आई। बोले जाओ तुम लोग। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। लेकिन भट्टों को रगड़ के नहीं मारे हनुमान जी। झांगा देखे आप लोग? झांगा, हम देखे हैं। हाँ, झांगा झांगा। झाड़ू को लंबे डंडे में बांध करके तिवारी जी, और उससे जब गांव पे द्वार बहारते हो तो उसको झांगा बोलते हैं। तो जैसे झांगा से द्वार बहारा जाता है, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ के हाथ में पकड़े थे, और जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट निपटाए, सबको मार डाले। 3-4 इधर से छटक के बचे थे, वो गए रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा, इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगा के मारा हम लोग को। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपको बताएगा कौन? हम तले छिप गए थे। रावण सर पकड़ लिया, बोला मूर्ख हो तुम लोग, महामूर्ख। जब तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर वो मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे। 25 लोग, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोला जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो मैं खड़ा था कि एकहू टपके तो लेकर आवे हम, प्रभु कोई नहीं आया, सब ऊपरे सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं। तब तक रावण का एक बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। कहा पिताजी मुझे भेजिए। बोला ठीक है। आपको बताऊं, समुद्र के किनारे अंगद क्या बोले थे? मैं जा तो सकता हूं लेकिन क्यों, जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि रावण के बेटे अक्षय कुमार और अंगद में शत्रुता थी। ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों में झगड़ा हो गया था। अंगद को पता है यदि मैं गया लंका और अक्षय कुमार मिल गया तो मुझे मार डालेगा। तो जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने हनुमान जी को ये पूर्ची पकड़ाया। हनुमान जी खोले, रावण का बेटा अक्षय कुमार, इसका क्या मतलब? अंगद बोले हनुमान जी उसका नाम लिखा हूं मैं, आप जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार के आइएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं लंका में। वही अक्षय कुमार आया, रावण ने उसको भेजा। किसको लेकर गया? कौन गया अक्षय कुमार के साथ? सुभट। पहले भट्ट, अब उनसे बड़ी सेना सुभट। सुभटों को लेकर अक्षय कुमार गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी देखे, आवत देखे बिटप गही कर जा। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हाँ, मर गया, बिलबिला के मर गया उसी में। अब अक्षय कुमार के साथ सुभट आए हैं। कौन आया है? सुभट। अब सुभट कांपने लगी कि जब ये सेनापति को मार डाला तो हमारे साथ क्या करेगा। सारे थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो, तुम लोग सब चुपचाप बैठो यहाँ पर। सारे सुभटों को हनुमान जी बिठाए और उसके बाद हनुमान जी धूल जमा करने लगे। अब ये सुभट टेंशन में न जाने हम लोगों को किस स्टाइल में मारेगा। ये 4-5 तो सोचे सुभट की हम लोग भाग ले। जैसे भागना प्रारंभ किए
गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी ने क्या किया, कछु मार सी कछु मर्द सी। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे पता है? जो भागने शुरू किए उनको पकड़ के हाथ पे रखे, अच्छा एक बात पूछे हम लोग, सही से बताइएगा आप लोग, ढील जानते हैं? ढील जुआ, जुआ आप में से कोई मारा है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सब मारे हैं। ढील कैसे मारते हैं पता है? निकालते हैं बाल में से, भेटा गई, निकाले और उसके बाद यहाँ रखते हैं। आया प्लेटफॉर्म पर अपने वो, और उसके बाद धीरे से टक। उसी प्रकार हनुमान जी कुछ को मार रहे हैं, कछु मारे, कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़ के हनुमान जी धूल में सड़ने लगे। कछु मारे से कछु मर्द से कछु मिली सी धरी धूल। ऐसा धूल में साने हनुमान जी, नाक में, आंख में, कान में, मुंह में बोमा बन गए सब, पूरा धूले धूल। दौड़े रावण के पास, सुभद्रा जाकर बोले मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हार लड़का मर गया, मर गया अक्षय कुमार, मार डाला वो बानर। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ा, झाड़ू लगाया, नहीं सका। हर बार स्टाइल बदल देता है। जैसे अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे एक बात बोले, कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ। मेघनाथ गया, रखवालों को, सुभटों को बुलाकर पूछा मेरे भाई को कैसे मारा? वो बताए जैसे गया पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता है? सुभट बोले भरोसे में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल ले रहा है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे। लेकिन हम कह रहे यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा। ये विश्वास करेगा, काउंटिंग करेगा 1 2 3, आपको भरमाएगा 1, आप सोचिएगा 3 पर छोड़े तो 2 पे फेंक देगा। अच्छा, मेघनाथ गया महाभटों को लेकर, पहले भट्ट के बाद सुभट, अब सुभट के बाद सबसे बड़ी सेना एसपीजी कमांडो लंका का, महाभटों को लेकर मेघनाथ गया। रहे महाभट हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर दे मारे, जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था, पहले ही कूद के भाग गया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ आकाश में ऊपर जाकर खड़ा हो गया। अब उसके साथ जो महाभट थे चिल्लाने लगे, देखो फंसा के ऊपर चला गया हम लोगों, इस बानर के आगे हम लोग फंसा गए और ये ऊपर चला गया। हनुमान जी से पूछे आप क्या करेंगे हमारे साथ? हनुमान जी बोले कब नहाए हो लास्ट तुम लोग? कितनी बदबू आ रही है तुम लोग के शरीर से, आज तुम सबका फेशियल होगा यहाँ पर। और हनुमान जी मालूम है क्या किए? अपने शरीर में रगड़ना शुरू किए राक्षसों को। रहे महाभटता के संगा, हनुमान जी हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए। काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा छिलने लगा, सारे राक्षस
गोरे होने लगे। मेघनाथ देखा, ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया मेघनाथ। हनुमान जी वहीं एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए, नीचे देखने लगे, बेहोश है, होश में आएगा तो दूसरा मारूंगा। मेघनाथ आंख बंद किया है, जैसे धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपर बैठा है। मेघनाथ बोला अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था, मारना मत इसको। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इस बानर से जीत नहीं पाऊंगा। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। क्या चला देता हूं? और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी पर पड़ने वाला। हनुमान जी सोची यदि ब्रह्मास्त्र फेल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, देखे बेहोश होने का नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। खाली जगह नहीं गिरे थे, 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के उनको मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोल रहा चलो उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस जा नहीं रहे हैं। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूं, उठा कर ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, हमारी बात सुन लीजिए, आप कह रहे उठा कर ले चलो, मानिए हम उठाने गए, अभी ये बेहोश है, और मान लीजिए हम उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम इसके पास रहेंगे, फिर से पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, ये देखिए कितना परपरा रहा है, हम लोगों से पूछिए। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेके जाने लगे। अब बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? मैं पूछ रहा हूं, नहीं, नाटक चल रहा है। 5 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए रहे और उसके बाद धीरे से हनुमान जी आंख खोले। आप हनुमान जी लगे अगल बगल देखने, राक्षसों से बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो, हम आंख बंद किए तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस है वो देखिए तो जगा हुआ है, बोले मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के बोल रहे, हम मना किए थे, हम उठाएंगे नहीं। वो मेघनाथ उठवाया हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़िएगा नहीं ना, बहुत परपरा रहा है शरीर। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे तुम लोग? राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, आज जो बोलिएगा सब गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाना पड़ेगा, बोले गला फाड़ के गाएंगे, आप शुरू भर करिए। हनुमान जी बोले गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे निशाचर राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, कान में आवाज सुनाई पड़ी, पीछे देखा मेरे सिपाही मेरे शत्रु का जय जयकार करने लगे। चिल्लाया शत्रु का नाम ले रहे हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा
सो गया है, जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है। हम लोग से पूछे कितना फरफरा रहा है सर। हनुमान जी बोले चुप हो गए, तो नहीं गा रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबसे कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए, रावण की सभा में पहुंचे। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया। किसको समझाया? लेकिन एक बात याद रखिए, उसी को समझाना चाहिए जो समझने को तैयार है।